Hello everyone, let's see our today's topic disaster management, stages of disaster management. तो डिज़ास्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट डिज़ास्टर इज़ और डिज़ास्टर से क्या हार्म हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल डिज़ास्टर के हमने बहुत सारी क्या देखी कि हाउ दे अकर्स एंड प्रिवेंटिव स्टेप्स टू बी टेकन. ओके, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे देखेंगे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखना है यहाँ पे डिज़ास्टर आर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स अकर्स ऑफ विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. दे अकर अरप्टिवली एंड हैम्पर द नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो डिज़ास्टर पता है आपको कि बिल्कुल क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है. कॉजेज़ हो सकते हैं उसके, नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जो क्या करता है हमारी लाइफ को, हमारे डेली एक्टिविटीज़ को क्या करता है, बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है. To meet the challenges of such disaster, much more needs to be done than the minimum emergency service provided. तो डिज़ास्टर से अच्छी तरीके से क्या करने के लिए, निपटने के लिए, उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो एट द करेक्ट टाइम जो है स्टेप्स क्या किए जाने चाहिए, लिए जाने चाहिए. ठीक है, डिज़ास्टर आर नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना बट दे आर क्लोजली रिलेटेड द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो. सिर्फ नेचुरल फिनोमिना पे बेस्ड नहीं होता डिज़ास्टर कि ओनली फ्लड ही डिज़ास्टर है या फिर ओनली अर्थक्वेक ही है. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो डिज़ास्टर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जैसे कि कुछ डिज़ास्टर है वो पर देख सकते हो आप यहाँ पे, लाइक भोपाल गैस ट्रेजिडी इज़ टोटली ह्यूमन एरर, है ना. इट्स टोटली हैपन ड्यू टू ह्यूमन एरर. यहाँ पे जो है इसका कोई भी नेचुरल रीज़न नहीं था. यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में वो गैस जो कि नाम था जिसका मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका क्या करने के कारण, स्टोरेज करने के कारण ये जो है हुआ था. चेरनोबिल एटॉमिक ट्रेजिडी, वॉर्स. ठीक है, वॉर्स इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिज़ास्टर, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए वार की कंडीशन जो होती है, वॉर की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, सुटेबल नहीं होती है. ओके, फ्लोरोकार्बन रिलीजिंग ऑफ gases in the atmosphere, greenhouse gases, noise, air, water, soil एंड द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो ये सारे जो जितने भी नाम यहाँ पे हमने देखे वो सारे ही कैसे थे, वो सारे कैसे थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड थे, जो कि क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. Some human activities indirectly affect the environment. Example, landslides, floods due to the destruction of the forest. तो एक लैंडस्लाइड और फ्लड्स जो होते हैं, साथ ही साथ अर्थक्वेक भी है जो, वो भी किसका रीज़न हो सकता है, फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से काटे जाने के कारण. ठीक है, लैंडस्लाइड क्योंकि आपको पता है कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जब फॉरेस्ट का बहुत ही लार्ज लेवल पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, उनको काटा जाता है, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड्स या फ्लड की कंडीशन जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है. तो इस टाइम पे आने वाले लास्ट फ्यू डिकेड्स में या फिर काफ़ी सालों में ये चीज़ देखी गई है कि अभी जो डिज़ास्टर हैं वो जनरली जो रीज़न है वो किसका है, वो मेन मैन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन एरर्स का ही क्या है, रिजल्ट्स हैं. तो क्या है, हम यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर पे कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके बारे में हम इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, पर यहाँ पे ह्यूमन फॉलीज़ के कारण होने वाली जो डिज़ास्टर हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ उनको मिनिमाइज़ करने के लिए भी ट्राई किया जा सकता है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखना, मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द इन दिस डायरेक्शन. तो बहुत सारे एफर्ट्स जो इस डायरेक्शन में लिए गए हैं, बंद किए गए हैं. इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द डायरेक्शन आर सेटिंग अप द इंडियन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. तो सबसे बड़ा स्टेप है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, कि इंडियन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को क्या किया गया, की स्थापना की गई, को सेट किया गया. The Summit Conference of May 1994 in Yokohama, Japan, and the conferences, seminar, etc. on the disaster management. साथ ही साथ क्या हुआ, एक समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि कब हुआ था, मई 1994 में. कहाँ पे हुआ था, योकोहामा जापान में. और साथ ही बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार जो हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अब किए जाते हैं.
ओके, नेक्स्ट देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे तो हमने बोला डिज़ास्टर कैसे होता है, क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे भी अगेन हमने कुछ डिज़ास्टर को ही समराइज फॉर्म में जाना, पर एक्चुअली व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। Disaster management is a chain of activities which are carried out not only before and after the disaster but carries out during the period of disaster also. तो disaster management को आप समझ सकते हो एक chain of activities के फॉर्म में, जो disaster के पहले यदि हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज है तो डिज़ास्टर जब हो आया है उस कंडीशन में क्या क्या किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उसके बाद जब चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं तो उसको कैसे क्या करना चाहिए, उसको कैसे नॉर्मेलिटी पे लौटना चाहिए और कैसे इसको रिहेबिलिट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो हैं क्या होते हैं वो स्टेप्स होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ समथिंग मोर दैन expansion and the contraction model. Under this system it is believed that the disaster management is efforts of prevent the calamity, minimize its effects, timely action activities to bring the situation normalcy. These activities are expanded and contracted as per the emergency, sense of insecurity in the society etc. तो क्या होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में? सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी नेचुरल क्लैमिटी या फिर किसी जो चीज़ जो हो सकती है जिसके कारण उसको क्या करना, जज करना, एक प्रॉपर उसका प्रिडिक्शन करना। देन फिर क्या करता है, उसको प्रिवेंट करने का स्टेप होता है कि जो क्लैमिटी जो बहुत ही बड़ा जो एक क्लैमिटी जो आने वाली है उसको क्या कर सकें, हम प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें। या फिर यदि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है कि हम उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते तो हम चाहेंगे कि हम उसके इफ़ेक्ट्स को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, टाइमली एक्शन और एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए कि मतलब बिल्कुल समय पे यदि कहीं पे फ्लड आई है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को जो उनका ज़रूरत का सामान है वो एट द टाइम पहुँचा सकते हैं, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, एकदम टाइम पे होनी चाहिए, साथ ही साथ एक फुल वेल ऑर्गेनाइज वे में जो है की जानी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी के अकॉर्डिंग जितने भी एक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए, टाइमली लिए जाने चाहिए। अब देखेंगे मेन स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ से। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेज स्ट्रेस ऑन द 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो 4 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है। सबसे पहला है एडवांस प्रिपरेशन, एक्शन एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। नेक्स्ट वन इज़ टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, plan for preventing the recurrence of the disaster and minimize the ill effects of the disaster। तो ये पॉइंट्स तो हमें पढ़ने में कुछ क्लियर हो रहे हैं ना कि क्या क्या इसका अंदर जो हम क्या पढ़ने वाले होंगे, पर इसका डिस्क्रिप्शन भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्चुअली व्हाट इज़ इट। तो देखना एडवांस प्रिपरेशन में क्या होता है। तो फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट द सोसाइटी टू बी रेडी इन एडवांस टू फेस द सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी। तो क्या है इसमें क्या होता है कि लोगों को या सोसाइटी को पहले से क्या किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको इस रिगार्डिंग पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि इस ऐसी कुछ कंडीशन यदि आती है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस अवेयरनेस और इस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ही आप लोग जो है ये चैप्टर भी पढ़ रहे हो ताकि आपको जो है पता हो जाए कि यदि इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए ये चैप्टर जो है आपकी बुक में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। तो एजुकेशन और कम्युनिटी मतलब लोगों में क्या लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए इस रिगार्डिंग कि डिज़ास्टर आए तो आप क्या करोगे। प्रिपेयर प्लान्स फ्रॉम डिज़ास्टर फॉर द सोसाइटी, स्कूल, पीपल। तो डिज़ास्टर की कंडीशन में सबके लिए एक प्री प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि सोसाइटी, स्कूल और लोगों को जो है वो किस तरीके से बचाया जाएगा और क्या किया जाएगा। मॉक ड्रिल्स, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। मॉक ड्रिल्स मतलब कि क्या होता है कि उस किसी भी चीज़ का पूरा एक सिनेरियो बना के क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है कि हाँ बिल्कुल सच में ऐसा कुछ हुआ है, सच में फ्लड आई है या सच में अर्थक्वेक आया है तो हम कैसे कैसे एक्ट होता है पूरा कि कैसे कैसे जो है हम उसको क्या करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे। ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ मटेरियल्स एंड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नीडेड। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी मटेरियल्स जो कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको लिस्ट आउट करना चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना
क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पीपल वार्निंग सिस्टम, प्रॉपर वार्निंग सिस्टम जैसे कि फायर अलार्म वगैरह होता है कि फायर वगैरह की कंडीशन में पहले से क्या होता है कि हमें पता हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, अपने आप को बाहर निकाल के बच सकते हैं। तो ऐसे करके अलार्म सिस्टम अदर चीज़ों में भी होना चाहिए। अरेंजमेंट्स ऑफ द म्यूचुअल हेल्प, कॉपरेशन होना चाहिए कि मतलब यदि कुछ कंडीशन आती है डिज़ास्टर की, तो ओनली खुद को बचाने के साथ साथ आपको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके थ्रू जो है कोई किसी की लाइफ सेव हो सकती है, तो वो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स, तो अलग अलग ग्रुप्स को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीफ एंड द एक्शन एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है। फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान। सबसे पहले क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लान जो स्ट्रक्चरिंग जो है वो की जानी चाहिए। टू सेट अप द कम्युनिटी किचन्स विद द हेल्प ऑफ द लोकल ग्रुप्स। अब क्या है, किसी जगह पे यदि डिज़ास्टर आई है तो उनके पास उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जनरली या तो वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो उस कंडीशन में कम्युनिटी किचन बनाना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो सके, वहाँ पे जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको क्या मिल सके, एटलीस्ट फूड तो मिल सके। टू कलेक्ट द रिसोर्सेज, आसपास की जगहों से चीज़ें इकट्ठी करके उन तक पहुँचानी चाहिए, है ना। डेली यूज़ की जो भी चीज़ें जो हमको नॉर्मल अपने एक लाइफ को जीने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो उन तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। टू warn people on the basis of latest position, लोगों को पहले से ही वार्निंग दी जानी चाहिए कि अभी जो चीज़ हो रही है और आगे क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, उस रिगार्डिंग उनको पहले से चीज़ें बता देनी चाहिए। टू अरेंज द प्रॉपर कैंप्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। ओके, समझ सकते हो आप ये पॉइंट। कैंप्स, टॉयलेट जहाँ पे लोग रह सकें, जाके एक कैंप्स होते हैं जहाँ पे, जैसे कि पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा कि जहाँ पे भी बाढ़ आती है या ऐसा कुछ कंडीशन रहती है तो वहाँ से लोगों को जो है कैंप्स में ले जाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अरेंज टेम्प्रेरी लिविंग एकोमोडेशन, तो लोगों के रहने की टेम्प्रेरी व्यवस्था करना, ठीक है। टू ट्रेस द अफेक्टेड पीपल एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू सेव दैम, तो अफेक्टेड पीपल्स को ट्रेस करना और कहीं कोई यदि फंसा हुआ है तो रेस्क्यू टीम को उन तक भेजना ताकि वो उनको बचा सकें। डिप्लॉय टीम फॉर ट्रेसिंग एंड रिलीफ टीम्स, तो क्या करना चाहिए, ट्रेसिंग टीम जो है उसको और साथ ही साथ रिलीफ टीम को पूरे काम में जो है लगाना चाहिए, उन लोगों को बचाने में और उनको सेफली कैंप्स तक पहुंचाने के लिए। थर्ड वन इज़ टू रीस्टोर नॉर्मेलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, तो अब क्या है, फर्स्ट जो था वो क्या था, थोड़ी सी एडवांस प्रिपरेशन थी। सेकंड जो स्टेप, जो सेकंड वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा पूरा, वो किसके ऊपर था, डिज़ास्टर की कंडीशन के समय का था कि मतलब जब ये डिज़ास्टर हुआ है, जब कोई चीज़ क्लैमिटी आई है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करना चाहिए वो है। अब थर्ड है क्या, वो है आफ्टर डिज़ास्टर, मतलब कि कब कोई चीज़ जो है हो चुकी है, डिज़ास्टर आ चुका है, अब उसके बाद जो है लोगों को क्या क्या जो है किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी रिगार्डिंग हेल्थ एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स, तो अब क्या है, आपको पता है कि बहुत सारी एपिडेमिक्स का खतरा हो जाता है जब भी कोई डिज़ास्टर आता है ना, इस टाइप में, तो उनको पहले से क्या है हेल्थ वगैरह के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। लाइक वाटर जो है, पानी साफ़ प्रोवाइड करना चाहिए, फूड साफ़ प्रोवाइड करना चाहिए, साथ ही मेडिसिन वगैरह की प्रिपरेशन जो है वो रखनी चाहिए। प्रोग्राम्स फॉर दोज हुज kith and kin our relatives are missing and to extend support and sympathy to them, तो इस कंडीशन में जिनके रिलेटिव्स जो हैं वो क्या है, मिसिंग हो गए हैं, उनके घर वाले जो हैं कहीं जो है नहीं मिल रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, उनके लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही साथ उनके साथ एक सिंपैथिक फीलिंग जो है वो रखनी चाहिए। रिस्टोर एसेंशियल सर्विस कम्युनिकेशन सिस्टम रोड्स एंड पुट दैम इन द ऑर्डर अगेन, तो क्या है, वहाँ पे जो नॉर्मल सर्विसेज थी, जो रोड्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है फ्लड या फिर किसी भी डिज़ास्टर के कारण जो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, उसको वापस से क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, सही करने की और जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। टेम्प्रेरी शेल्टर्स और लिविंग अकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, साथ ही साथ जो शेल्टर्स वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए।
रीयूजेबल मटेरियल्स को कलेक्ट करना चाहिए, और क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द डैबरीज, और उनका जो घर, जो भी डैबरीज मतलब जो चीज़ें टूट गई हैं, टूट फूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, मलबा जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, वापस से रीयूजेबल चीज़ें जो है उसमें से उसको कलेक्ट करके यूज़ में लेकर आना चाहिए। प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब लोगों के पास जो होता है रुपए पैसे, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, उस ड्यूरेशन में सब ख़त्म हो जाती है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब उनकी पैसे रुपए से रिलेटेड मदद करनी चाहिए। टू फाइंड द एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल, काम भी ख़त्म हो जाता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पे क्या है, कुछ काम जो है वो दिला सके। एम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉपर जो वेज है उसको क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अगेन बिल्डिंग्स जो है जो पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं, गिर गई हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो ये क्या था, रीस्टोर जो टॉपिक हमने पढ़ा थर्ड वाला, ये पूरा क्या था, आफ्टर डिज़ास्टर पे बेस्ड था, ठीक है, कि कैसे जो है चीज़ों को वापस से नॉर्मल वे में लेकर आया जाए। फोर्थ पॉइंट है प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड द रिडक्शन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स, और साथ ही साथ क्या है, ये आफ्टर इफेक्ट्स, डिज़ास्टर के बाद के जो ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें हो सकती हैं उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है प्रिपेयर प्लान फॉर लैंड यूज़, लैंड का यूज़ करने के लिए पहले से क्या है, प्लान तैयार करना चाहिए। टू प्रिवेंट पीपल फॉर सेटिंग इन रिस्की एरियाज़, या यदि कहीं पे अभी भी क्या है, खतरा बना हुआ है कि वहाँ पे फिर से कुछ हो सकता है, तो लोगों को वहाँ पर जाने से या फिर वहाँ पे किसी भी तरीके से सेट होने से, शेल्टर लगाने से रोकना चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स विच आर रेजिस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन द डिज़ास्टर, तो जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह कैसी बनानी चाहिए, जैसे एग्जांपल में लिखा है अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, कि ऐसी जिसको अर्थक्वेक से क्या ना हो सके, ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके, कुछ इस तरीके की बिल्डिंग्स जो है कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए। टू फाइंड आउट द वेज मीन्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर बिफोर देयर अकरेंस, तो ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिसके कारण जो है क्या हो सके, डिज़ास्टर के इल इफेक्ट्स मतलब उसके जो बुरे प्रभाव होते हैं उसको रोकने के लिए क्या किए जा सके, पहले से क्या की जा सके, तैयारी की जा सके। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में भी था कि लोगों को इस रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, एजुकेट और जागरूक करना चाहिए, ताकि वो जो है इस बारे में पहले से उनको पता होगा तो वो क्या कर सकेंगे, अपने लेवल पे कुछ कोशिश तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये जो पूरा टॉपिक था डिज़ास्टर मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे।